नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है संविधान निर्माण के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की हमारी क्लास है दोस्तों संविधान निर्माण के बारे में। जो है आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं संविधान निर्माण की दूसरी क्लास। संविधान का निर्माण, संविधान का निर्माण के बारे में जो है दोस्तों आज की हमारी दूसरी क्लास जो हो जाती है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे संविधान निर्माण के बारे में और कल की क्लास में हमने जाना था संविधान के प्रारूप से स्टार्ट किया था। संविधान का प्रारूप जो है अक्टूबर 1947 में जो है BN राव यानी बेनिगल नरसिंह राव के द्वारा जो है पेश किया गया था। जब इन्होंने पेश किया था तो इसमें कुल आर्टिकल यानी अनुच्छेद थे 243 और अनुसूचियाँ थी 13। लेकिन इसकी जांच के लिए जो है संविधान के प्रारूप की प्रारूप समिति बनाई गई थी 29 अगस्त 1947 में। इसमें 29 अगस्त 1947 को जब ये बनाई गई थी तो दोस्तों इसमें एक अध्यक्ष थे और 6 अन्य सदस्य थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब जो है प्रारूप समिति के दोस्तों क्या थे, ये अध्यक्ष थे और 6 अन्य सदस्य थे। कौन कौन से थे? 6 अन्य सदस्य की यदि बात की जाए तो अलादी कृष्ण स्वामी अयंगर, N गोपाली स्वामी अयंगर, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, मोहम्मद शादुल्ला, N माधव राव और यह है जो है दोस्तों BL मित्र के स्थान पर आए थे, क्योंकि BL मित्र जो है बीमार हो गए थे तो इन्हीं के स्थान पर जो आए थे। फिर है दोस्तों TT कृष्णाचारी या DP खेतान के स्थान पर जो आए थे। इनके बारे में हम कल जो है पढ़ चुके थे। आज हमें पढ़ना है कि जो प्रारूप समिति थी इन्होंने अपनी पहली रिपोर्ट कब पेश की थी। तो पहली रिपोर्ट की यदि बात की जाए तो 21 फरवरी 1948 में पेश की थी। लिखेंगे पहली रिपोर्ट। पहली रिपोर्ट जो है कब पेश की थी? 21 फरवरी 1948 में जो है इन्होंने अपनी पहली रिपोर्ट पेश की थी। जब इन्होंने अपनी पहली रिपोर्ट पेश की थी तो इन्होंने दोस्तों पहली रिपोर्ट में कितने आर्टिकल बना दिए थे? तो आर्टिकल 243 से बढ़ाकर जो है आर्टिकलों की संख्या 315 कर दी थी। कितनी दोस्तों? 315 जो है कर दी थी। लेकिन पूछा जाए अनुसूचियों की संख्या कितनी कर दी थी? तो अनुसूचियों की संख्या जो है, अनुसूचियों की संख्या 8 जो है कर दी थी। कितनी दोस्तों? 8 कर दी थी। यानी 13 से घटाकर कितनी कर दी थी? 8 कर दी थी। जब जैसे ही प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी पहले 21 फरवरी 1948 को, तो इसमें जो है दोस्तों आर्टिकलों की संख्या 315 कर दी थी और अनुसूची की जो है 8 कर दी थी। लेकिन अब जैसे ही ये रिपोर्ट आई थी तो इस रिपोर्ट को लेकर जो है विवाद होने लगा था संविधान सभा में कि ऐसा कैसे हो सकता है, 243 आर्टिकल से बढ़ाकर जो है तुमने 315 कर दी और अनुसूचियाँ जो है 13 से घटाकर जो है तुमने 8 जो है कर दी। तो जैसे ही ये विरोध होने लगा फिर इसके बाद दूसरी रिपोर्ट पेश करनी पड़ी थी, सेकंड रिपोर्ट। सेकंड रिपोर्ट जो है कब पेश की थी दोस्तों? ये की थी 26 अक्टूबर 1948 में जो है पेश की गई थी। कब? 26 अक्टूबर 1948 में जो है 1948 में दोस्तों कौन सी रिपोर्ट पेश की गई थी? तो ये दूसरी रिपोर्ट जो है पेश की गई थी 26 अक्टूबर 1948 को। जब अब ये रिपोर्ट दूसरी पेश की गई थी तो इसमें क्या हुआ था? इसमें दोस्तों 3 वाचन हुए थे। इसमें 3 वाचन यानी 3 रीडिंग जो है हुई थी। कितने दोस्तों? इसमें 3 वाचन यानी 3 रीडिंग जो है हुई थी, ये आपको याद रखना है। और जो लास्ट वाचन हुआ था वह लास्ट वाचन जो है 26 नवंबर 1949 तक जो है चला था। और इसी 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान बनकर जो है लागू हुआ था। भारतीय संविधान जो है बनकर तैयार हुआ था और इसे कब स्वीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को ही जो है भारतीय संविधान को जो है स्वीकार किया गया था, यानी अंगीकार जो है किया गया था। अब बात आती है लागू करने की। भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान जो है लागू हुआ था। जब भारतीय संविधान लागू हुआ था तो इसमें कितने आर्टिकल थे? 395 आर्टिकल थे, 8 अनुसूचियाँ थी और 22 भाग थे। लेकिन वर्तमान की यदि बात की जाए तो वर्तमान में 470 अनुच्छेद हैं। अनुसूचियों की यदि बात की जाए तो 12 अनुसूचियाँ हैं और भागों की यदि बात की जाए तो 25 हैं। अब 400 आर्टिकल कैसे हैं दोस्तों? कहीं भी आपको 400 आर्टिकल नहीं मिलेंगे 470 लिखे हुए, मिलेंगे 395। तो अब ये 470 यहाँ लिखने का क्या मकसद है? तो 470 लिखने का यह मकसद है, जैसे आपने देखा होगा किसी में ए जोड़ दिया है, किसी में
ए का बी जोड़ दिया, तो इसी प्रकार सबको काउंट करते हैं तो 470 जो है हो जाते हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों भागों की हम बात करते हैं तो भाग भी कितने हैं, 25 हैं। तो भाग भी जो है 22 ही हैं, 22 ही लिखे मिलेंगे, लेकिन इनमें जो है इनमें भी खंड जोड़ दिए हैं तो उनको काउंट करते हैं, तो इसलिए इनकी संख्या भी 25 जो है हो गई है। अब आते हैं दोस्तों संविधान कब बना था। संविधान जो है कब बना था, 26 नवंबर 1949 को जो है बनकर तैयार हुआ था, और इसी तारीख को जो है स्वीकार या अंगीकार जो है किया गया था। स्वीकार या अंगीकार जो है किया गया था इसी तारीख को। लागू की यदि बात की जाए, संविधान जो है लागू कब हुआ था, लागू हुआ था दोस्तों 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान जो है लागू हुआ था। कब दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को जब ये लागू हुआ था भारतीय संविधान। तो इसमें दोस्तों आर्टिकल की यदि बात की जाए तो इसमें अनुच्छेद कितने थे, अनुच्छेद 395 अनुच्छेद थे। अनुसूचियों की यदि बात की जाए, अनुसूची कितनी थी, 8 अनुसूची थी। कितनी दोस्तों, 8 अनुसूची थी। और यदि भागों की बात की जाए तो भाग कितने थे, 22 भाग थे। लेकिन वर्तमान की यदि बात की जाए, वर्तमान की तो अनुच्छेदों की संख्या की यदि बात की जाए, अनुच्छेदों की संख्या कितनी है, 470। भागों की यदि बात की जाए 25 भाग हैं। अनुसूचियों की यदि बात की जाए, अनुसूचियाँ कितनी है दोस्तों, अनुसूचियों की यदि बात की जाए तो अनुसूचियाँ हैं 12 जो है अनुसूचियाँ कर दी हैं। अब आते हैं दोस्तों संविधान निर्माण, यानी संविधान का निर्माण करने में यानी संविधान बनाने में जो है कितना समय लगा था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय जो है लगा था। जब संविधान बनाया जा रहा था तो उस समय संविधान पर जो है कुल कितना खर्चा हुआ था, तो 63,96,729 रुपये, यानी लगभग 64 लाख रुपये का खर्च आया था। कितना दोस्तों, 64 लाख रुपये का खर्च जो है आया था लगभग, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात आते हैं बहस, यानी जब संविधान जो है बन रहा था संविधान सभा में तो कितने दिन तक जो है इस पर बहस हुई थी, तो 114 दिन तक जो है इस पर बहस हुई थी। और कुल बैठकें कितनी हुई थी, 105 बैठकें हुई थी, जो कि 100 कब तक चली थी दोस्तों, जो कि 165 दिन तक जो है चली थी। कब तक दोस्तों, 165 दिन तक जो है चली थी, ये आपको याद रखना है। अब बात आते हैं दोस्तों अधिवेशन की, यानी कि कुल कितने अधिवेशन हुए थे। तो कुल अधिवेशन की यदि बात की जाए तो कुल 12 अधिवेशन जो है हुए थे। और अंतिम अधिवेशन की यदि बात की जाए दोस्तों, अंतिम अधिवेशन की यदि बात की जाए तो अंतिम अधिवेशन जो है कब हुआ था, तो 24 जनवरी 1950 को जो है हुआ था, यानी 24 जनवरी 1950 को जो है हुआ था। तो इनको भी अब यहाँ पे लिख लेते हैं। संविधान का निर्माण, संविधान का निर्माण समय, संविधान का निर्माण समय की यदि बात की जाए तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय जो है लगा था। कितना दोस्तों, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय जो है लगा था। और कुल खर्च की यदि बात की जाए तो कुल कितना खर्च आया था, 63,96,729 रुपये, यानी लगभग 64 लाख रुपए। याद रखें दोस्तों, लगभग 64 लाख रुपए खर्च आए थे भारतीय संविधान को बनाने में, ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों बहस कितने दिन तक चली थी। बहस की यदि बात की जाए तो 114 दिन तक जो है संविधान पर बहस यानी डिबेट जो है चली थी। अब यहाँ पर बात करते हैं कुल बैठकों की यदि बात की जाए तो 105 बैठकें थीं, जो कि 165 या 166 दिन तक जो है चली थी। याद रखें दोस्तों, 165 या 166 दिन तक जो है चली थी। तो दोस्तों 165 या 166 हो तो दोनों ही जो है सही है, तो इन्हें ऑप्शन के अनुसार देख लेंगे। अगर दोनों ऑप्शन में है तो 166 को जो है ज़्यादा महत्व देंगे। अब बात करते हैं अधिवेशन की। अधिवेशन यानी कितने अधिवेशन हुए थे, तो अधिवेशन की यदि बात की जाए तो 11 + 1 यानी 12 अधिवेशन हुए थे। कितने दोस्तों, 12 अधिवेशन जो है हुए थे। यानी जो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, कब दोस्तों, 24 जनवरी 1950 को जो अंतिम बैठक हुई थी,
1950 को जो अंतिम बैठक हुई थी, इसी को जो है अंतिम अधिवेशन जो है मान लिया गया था। क्या अंतिम अधिवेशन जो है मान लिया गया था इसी को।